पहले तो आज सभी मेरे गुरु जिन्हें मुझे कुछ ना कुछ सिखाया ही है उन सभी को हाथ जोड़ के हैप्पी टीचर्स डे। चलिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं। थर्मोडायनेमिक्स एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये बेस्ड है हैश लॉ पर, जिसमें आपको नंबर ऑफ स्टेप्स दिए हुए हैं किसी रिएक्शंस के, और एक रिएक्शन का आपसे इसमें पूछा होगा, एक रिएक्शन का आपसे पूछेगा इसमें ये क्या होगा उसका एंथैल्पी। ठीक है, तो हैश लॉ क्या कहता है? हैश लॉ कहता है कि कोई रिएक्शन अगर वन स्टेप में कंप्लीट हो रही है या मल्टीपल स्टेप में कंप्लीट हो रही है, वेदर ए रिएक्शन कंप्लीट्स इन वन स्टेप और इन मल्टीपल स्टेप, द चेंज इन एंथैल्पी विल रिमेन सेम। वही मैं यहां पर यूज करूंगा और उसी से क्वेश्चन करूंगा। अब आप देखोगे यहां पर मुझे डिफरेंट ये तीन रिएक्शन गिवन है, जहां पर ये मैं पढ़ता हूं। मेरी फर्स्ट जो रिएक्शन है वो है CH3COH, और उसमें आप ऐड कर रहे हैं O2, आपको फॉर्म हो रहा है CO2 और H2। नेक्स्ट रिएक्शन है कार्बन ग्रेफाइट की फॉर्म में दे रखा है, जिसकी मैं कंबशन करता हूं, CO2 फॉर्म हो रहा है, उसके एंथैल्पी गिवन है, और H2, और उसके हम कर रहे हैं कंबशन तो H2 फॉर्म हो रहा है। अब इन रिएक्शन को आपने यूज करना है और एक फाइनल रिएक्शन बना के दिखानी है, जो कि क्वेश्चन में पूछी हुई है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि आपको बताना है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3OH, इसकी एंथैल्पी बतानी है। तो पहले हम करते हैं फॉर्मेशन, CH3OH की फॉर्मेशन कैसे होगी। तो एम जो CH3OH है उसको मैं मानता हूं कि मेरा एम है, तो CH3OH किससे कैसे होगा CH3OH फॉर्म। तो जो CH3OH है ये मुझे फॉर्म करना है। अब आप बताओ जो CH3OH है ये किससे फॉर्म होगा? ये कार्बन से फॉर्म होगा। आपको क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। आपको क्या चाहिए? हाइड्रोजन चाहिए। अब आपको जो एंथैल्पी निकालनी है 1 मोल की एंथैल्पी निकालनी है, तो आप इसको चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, इसको आप 1 ही रखेंगे और इसको आप चेंज करके रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे। तो बैलेंस करते हैं इस रिएक्शन को। ये कार्बन है, कार्बन यहां पर भी 1 है, हाइड्रोजन यहां पर 4 है, तो यहां पर मेरा 2H2 हो गया, बैलेंस हो गया। नेक्स्ट ऑक्सीजन यहां पर 1 है, तो यहां पर हो गया हाफ। अब आपने क्या करना है, इन तीन रिएक्शंस को यूज करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, डिवाइड करना है, वो आपकी चॉइस है, और आपको ये रिएक्शन ऑब्टेन करनी है। ठीक है, तो देखते हैं। अब फर्स्ट देखो, हमें कार्बन चाहिए। आप मुझे बताओ कार्बन इसमें से कौन सी रिएक्शन से मिल रहा है। आप देखेंगे जो कार्बन मुझे मिल रहा है वो मुझे सेकंड इक्वेशन से मिल रहा है। मैंने मान लिया कि जो ये मेरी इक्वेशन है वो फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, और ये इक्वेशन नंबर 3, 1 2 3। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 मुझे कार्बन चाहिए, तो इक्वेशन नंबर 2 मुझे चाहिए, तो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, प्लस मुझे चाहिए 2H2। आप देखो H2 मुझे किससे मिल रहा है? थर्ड रिएक्शन से मिल रहा है। तो मैं क्या करूं, मैं थर्ड रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब H2 मिल गया और कार्बन मिल गया, और मुझे चाहिए CH3OH। अब CH3OH ये मुझे कहां से मिलेगा? ये मिलेगा मुझे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना, फर्स्ट में ये लेफ्ट में आ रहा है, बट मुझे राइट में चाहिए। जब मुझे राइट में चाहिए तो मैं क्या करूं, मैं फर्स्ट वाले को माइनस कर देता हूं। तो फर्स्ट वाले को मैंने माइनस कर दिया। अब अभी ये मैंने अभी एज्यूम करा है कि ऐसा करते तो शायद ये मुझे ये क्वेश्चन मिल जाए। चेक करते हैं ये इक्वेशन में मिलती है नहीं। अब देखो, सेकंड इक्वेशन को मैंने ऐड करा, तो C प्लस O2, और फॉर्म क्या हो रहा है? CO2 फॉर्म हो रहा है। ठीक है, CO2 फॉर्म हो रहा है। अब थर्ड इक्वेशन आपको याद रखना है, जब हम ऐड कर रहे हैं तो लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड करना है, राइट को राइट में ऐड करना है। अब मुझे चाहिए H2। थर्ड इक्वेशन को मैंने क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई करा है, तो थर्ड को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 2 प्लस ये हो जाएगा आपका 2H2 प्लस O2। ठीक है, आपने O2 को मल्टीप्लाई करा किससे? आपने O2 को मल्टीप्लाई करा 2 से, हाफ O2 को, तो O2 हो गया। और यहां पर क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया 2H2। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब आपने फर्स्ट को माइनस किया। जब आपने फर्स्ट को माइनस करा है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, माइनस जब आप करेंगे तो जो लेफ्ट वाला है वो राइट में आ जाएगा, जो राइट वाला है वो लेफ्ट में आ जाएगा। मतलब जो CH3OH है ये राइट में हो जाएगा, और जो 3O2 है ये भी राइट में हो गया। ठीक है, 3/2 O2 राइट में हो गया, और जो CH3OH है
ठीक है, CO2 और H2O ये आपका लेफ्ट में आ जाएगा, तो CO2 और 2H2O ये आपका लेफ्ट में हो गया। ठीक है, अब यहां से देखिए क्या क्या हमारा कैंसिल आउट हो जाता है। यहां से देखो कि C और O2 है, CO2, ये CO2 और CO2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। ये 2H2O और 2H2O क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अब आप क्या करेंगे, जो 3/O2 है उसको आप लेफ्ट में ले आओ, ये O2 और O2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2O2, तो 2O2 माइनस 3/2O2, तो आपका जो फाइनल आंसर फॉर्म होता है वो होगा C प्लस हाफ O2 और एक आपका ये H2। ठीक है, तो आपका हो गया 2H2, इट गिव्स CH3OH। तो आप अब चेक करो कि आपको वही इक्वेशन मिल गई जो इक्वेशन को हमने स्टार्टिंग में हमने एम लिया था कि ये इक्वेशन हमें फाइनल ऑब्टेन करनी है। आप चेक करो, फर्स्ट ये हमारा एम था और ये इक्वेशन हमने ऑब्टेन कर ली है। अब जो करा है आपने इन इक्वेशन के साथ वही करना है इनकी वैल्यू के साथ। तो आपने क्या किया, है इनकी वैल्यू के साथ आपने सेकंड इक्वेशन ली थी, तो सेकंड इक्वेशन की वैल्यू कितनी आ रही है, -393। तो डेल्टा H अगर हम निकालते हैं इस रिएक्शन के लिए तो क्या हो जाएगा, -393। फिर आपने क्या किया, आपने सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा। सेकंड इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी थर्ड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -286 इंटू 2 जो कि मेरा हो जाएगा 572, तो -572। और फिर आपने क्या किया, आपने फर्स्ट इक्वेशन को माइनस किया था, तो फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू कितनी आ रही है, -726। इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, तो आपको हो गया +726। अब इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये आपका हो जाएगा यहां पर आंसर 3 2 ये 5 हो गया 6, ये हो गया आपका 965 प्लस 726 हो गया। इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये आपका हो जाएगा -239। और इसका आप देखिए यूनिट क्या है, यूनिट जो आपको गिवन होगी, यहां पे क्या यूनिट गिवन है, किलोजूल पर मोल, किलोजूल पर मोल, किलोजूल पर मोल। तो आपका आंसर भी क्या आएगा, किलोजूल पर मोल। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। तो बहुत सिंपल स्टेप्स थे। फर्स्ट आपने एक एम बनाना है कि आपको क्या फॉर्म कराना है। तो आपने यहां पर देखा कि फर्स्ट मुझे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मुझे चाहिए, CH3OH मुझे चाहिए था, तो मैंने इक्वेशन फॉर्म कर दी। अब इस इक्वेशन को मुझे कैसे मिलेगी इक्वेशन, आपके पास मल्टीपल इक्वेशन गिवन है, आपको इसके थ्रू ये एम ऑब्टेन करना है, जो कि मैंने एम ऑब्टेन कर लिया। और जो हमने करा है इन इक्वेशन के साथ वही करना है इनकी वैल्यू के साथ, और यू विल गेट द फाइनल आंसर। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।